अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो स्टूडेंट्स? आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। उसमें मैट्रिक की डेट शीट भी है और जो उनकी रोल नंबर स्लिप है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हम लोग 9th और 11th के स्पेशल एग्ज़ाम के ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके भी रिज़ल्ट से मुतलिक बातें करेंगे। किन लोगों को 5% एक्स्ट्रा मिलेंगे और अगर उनके किसी सब्जेक्ट्स के अंदर मार्क्स बढ़ने की बजाय कम हो जाते हैं फिर उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो पिछली दफ़ा एनुअल में एब्सेंट थे अब वो अपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम में और अगर वो इस दफ़ा पास नहीं होते तो क्या उनको भी पास किया जाएगा। आज हम इन चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इस तरह की सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। जी, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जी, मेरी आज डीजी खां बोर्ड के अंदर बात हुई है। अच्छा, मैं जब आप लोगों को किसी बोर्ड का रेफरेंस देता हूं तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि ये जो बात बता रहा हूं ये सिर्फ इसी बोर्ड की है। स्टूडेंट, पंजाब के सभी बोर्ड्स की मैं बात कर रहा होता हूं, तो आप लोग मुझसे ये ना पूछा करो कि सर ये किस बोर्ड की है, सर लाहौर की बताएं। कुछ बच्चे कह रहे होते हैं गुजरावाला की बताएं, फैसलाबाद की बताएं। तो बच्चों, ये सभी बोर्ड्स की सेम पॉलिसी होती है पंजाब के अंदर, तो ये सभी के ऊपर अप्लाई होगी। जी, मेरी आज उनके साथ डिटेल के अंदर बात हुई है जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। 10th क्लास की जो डेट शीट है बच्चों, वो अगेन आपके पेपर कंफर्म है, किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है। 11 से नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी डिसाइड ये नहीं हुआ कि कौन सा पेपर कब लिया जाएगा। और स्टूडेंट, अगर हम लोग आप लोगों की रोल नंबर स्लिप की बात करें तो वो 4-5 दिन पहले जो है ना वो आ जाएगी। बच्चों, इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि हर बोर्ड जो है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर वो शो करवा देगा। आपने वहाँ अपना जो है ओल्ड रोल नंबर लिख लेना है या नेम लिख लेना है, फादर नेम लिख लेना है, या अगर आप लोगों को अपने सीरियल नंबर याद है जो आपने एडमिशन फॉर्म भेजा है उसके ज़रिए, तो आप इस तरीके से इजीली आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जब आप लोगों की रोल नंबर स्लिप आएगी। और ये कब होगा? जब आप लोगों के एग्ज़ाम के 2-4 दिन रह गए होंगे या 5 दिन पहले आप लोगों की रोल नंबर स्लिप आ जाएगी, तो आप लोग ईजी होके अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। अब हम लोग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट्स जो है, एक कल ही एक बच्चे ने मुझे एक नोटिफिकेशन भेजा है जिसके अंदर लिखा हुआ था कि 9th और 11th के जो स्पेशल एग्ज़ाम हैं वो जब मैट्रिक और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग जो है इनके भी स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। ये मुझे एक नोटिफिकेशन मिला था, आप लोगों ने भी मे भी हो सकता है किसी बच्चे ने देखा हो, तो मैंने आज कंफर्म किया। मैंने कहा भाई बताएं ऐसा कुछ है, तो बोर्ड वाले कहते हैं जी इस बात में हम बिल्कुल 100% क्लियर हैं, हमें अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया और ना ही हम कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि इन लोगों के स्पेशल एग्ज़ाम होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव कर सकते हो, इस दफ़ा आपके पास कोई चांस नहीं है इम्प्रूव करने का। अब इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर अब हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, इस चीज़ के अंदर थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं थी, मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज ये मेरी बात उनके साथ क्लियर हुई है और उन्होंने ये श्योरिटी दी है कि जी ऐसे है कि जो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम के अंदर इस दफ़ा अपेयर हो रहे हैं, एक तो किसी बच्चे को फ़ेल नहीं किया जाएगा। जो उसका अगर उसके नंबर पहले से कम आ जाते हैं तो वही उसका रिज़ल्ट रहेगा, हम उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर सपोज़ करो, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसकी हमें कन्फ्यूजन थी। हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं स्पेशल एग्ज़ाम, 3 का हमने अप्लाई किया हुआ है या 2 का हमने अप्लाई किया हुआ है सब्जेक्ट का, एक के अंदर नंबर बढ़ जाते हैं, 2 में बढ़ जाते हैं और एक में कम हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा। तो उन्होंने कहा है जी देखें, जो सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट की पॉलिसी होती है वो क्लियर है बिल्कुल कि अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो 3 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट इम्प्रूव कर रहे हो, तो अगर तो आपके नंबर उस सब्जेक्ट के अंदर बढ़ जाते हैं तो वो बढ़ा के लगाए जाते हैं। अगर उसके अंदर आपके पहले से कम आ जाते हैं नंबर, मीन्स अगर सपोज़ करें आप बायो भी साथ इम्प्रूव कर रहे हो, बायो के अंदर पहले आपके 40 थे, अब आपके 30 आ जाते हैं, तो वो 40 लगाए जाएंगे, 30 नहीं लगाएंगे। मीन्स सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट केस ये है
कि अगर तो नंबर बढ़ें तो फिर आपके नंबर बढ़ाए जाते हैं, अगर नंबर कम आ जाएं तो उस सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के नंबर वही लगाए जाएंगे। ये कंफर्म हो चुका है और ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। इसके बाद एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर हम लोग जो थे एनुअल एग्ज़ाम में हम अपेयर नहीं हुए थे, अब हम अपेयर हो रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी की जाएगी कि उन लोगों को तो पिछली दफ़ा पास कर दिया गया है, अगर वो फ़ेल हो रहे थे तो क्या हमारे साथ भी ऐसा किया जाएगा कि हमें पास किया जाएगा या हमें फ़ेल कर देंगे। तो इस बात ये भी चीज़ क्लियर हो चुकी है जी कि जो लास्ट टाइम जिस तरह बाकी लोगों के साथ सलूक किया गया है, आप लोगों के साथ भी वही फार्मूला यूज़ किया जाएगा। मीन्स अगर कोई बच्चा फ़ेल हो रहा होगा तो उसको 33% उस सब्जेक्ट के अंदर दे के उसको पास कर दिया जाएगा। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो लोग लास्ट टाइम अपेयर नहीं हुए थे, इस दफ़ा वो स्पेशल एग्ज़ाम में पहली बार अपेयर हो रहे हैं और अगर वो फ़ेल हो रहे होंगे तो उनको 33% नंबर दे के पास कर दिया जाएगा, फ़ेल नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़, अगेन सेम वही आप लोगों के ऊपर फार्मूला अप्लाई किया जाएगा जो लास्ट एनुअल एग्ज़ाम में लगाया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।